ठीक है, तो हम लोग कर रहे थे कल फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चर एंड नोमेनक्लेचर, ये चल रहा था और हम लोग अल्डिहाइड एंड कीटोन पे थे। वहीं से हम लोग आगे बढ़ते हैं अभी अल्डिहाइड एंड कीटोन को साथ लेकर। थोड़ा एक दो नाम फिर से देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जैसे ये दे रखा कार्बन 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 डबल बॉन्ड CH3 क्या नाम होगा इसका? नाम पूछ रहा हूँ, इसका नाम। ये जो कार्बन है जिस पे ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाया है, इस कार्बन पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो ये कीटोन ग्रुप से बिलोंग करता है। और कीटोन का नाम जो लिखते हैं लॉन्गेस्ट चेन के नाम के आखिर में ई हटा के ओन लिखते हैं। तो 3 कार्बन है, 1 2 3 कार्बन है, प्रोपेनन आ जाएगा इसका, ई हटा के ओन लिख देते हैं, प्रोपेनन हो जाएगा इसका नाम। कितनी बात में ऐसे ही क्या बताया हमने, इसका नाम हो जाएगा, ये कौन सा ग्रुप हो गया, ये कौन सा ग्रुप है? ये अल्डिहाइड ग्रुप है। एक कार्बन से डबल बॉन्ड है, मगर इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन भी है। ये जो है हाइड्रोजन यहाँ दिखा सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो जिस कार्बन से ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड होता है, अगर उस पे हाइड्रोजन होता है तो वो अल्डिहाइड ग्रुप हो जाता है। और ये अल्डिहाइड ग्रुप है, और इसके अल्डिहाइड ग्रुप में जो नाम लिखते हैं ई हटा के अल करते हैं। लॉन्गेस्ट चेन है प्रोपेन, प्रोपेनल, ई हटा के अल कर दिया, प्रोपेनल। समझ में आ रही बात? ठीक, ऐसे ही दे रखा हमारा, ये कौन सा ग्रुप होगा, ये कौन सा ग्रुप है? अल्डिहाइड ग्रुप है। बताओ आदित्य, बताओ। ये कीटोन ग्रुप है, कीटोन ग्रुप है। ये 5 कार्बन है, 5 कार्बन का पेंटेन तो बोलते ही है। कीटोन में ओन लगाते हैं तो पेंटे ई हटा के ओन लगा दिया, पेंटेनॉन हो गया ये, ठीक है। तो कीटोन और अल्डिहाइड ग्रुप का ये हम लोग कल कर रहे थे, ये समझ में आ गया। ये आगे जो फंक्शनल ग्रुप दे रखा है वो एसिड ग्रुप दे रखा है। हमने कीटोन में अल्डिहाइड में एक डिफरेंस बताया था कि कीटोन में जब ऑक्सीजन का कार्बन के साथ बॉन्ड होता है तो वो ऑक्सीजन हमेशा बीच में कहीं किसी कार्बन से लगा होगा, किनारे वाले कार्बन से नहीं लगेगा, ठीक है। जैसे ये बीच में लगा हुआ है, ये यहाँ बीच में लगा हुआ कहीं पे। ये देखो अल्डिहाइड ग्रुप है ना, तो ये कार्बन के साथ ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड है, इस पे बैलेंस करने के लिए एक हाइड्रोजन लगा दिया। तो अल्डिहाइड ग्रुप का जो फंक्शनल ग्रुप है वो हमेशा टर्मिनल कार्बन पे लगता है, या तो इधर या इधर लगेगा, बीच में नहीं लगेगा अल्डिहाइड ग्रुप। और कीटोन ग्रुप बीच में लगता है, किनारे पे नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये इसका एक डिफरेंस है कीटोन ग्रुप में। फंक्शनल कीटोन का हमेशा बीच में कहीं आएगा, अल्डिहाइड में किनारे पे फंक्शनल ग्रुप लगता है, ठीक है। आगे चलते एसिड ग्रुप में देखते हैं, एसिड ग्रुप का नाम देखते हैं। एसिड का जो फंक्शनल ग्रुप है डबल OH है, OOH, ठीक है। एसिड का फंक्शनल ग्रुप है OOH, ठीक है। और जैसे ये हमारा कार्बन है, पहला ही कार्बन है, यहाँ पे OH लगा दिया, OH लगा दिया, और इधर पे कार्बन पे डबल बॉन्ड बना दिया। 3 बॉन्ड कार्बन के 3 बॉन्ड हो गए, 2 ये 3 हो गया। एक तरफ हमने हाइड्रोजन लगा दिया, 4 हो गया। ये OOH का फंक्शन लगा हुआ है। इसका नाम क्या होगा? इसमें एक कार्बन है तो इसमें ओइक एसिड नाम देते हैं। तो जैसे इसमें एक कार्बन है तो मीथेन आ जाएगा, तो मीथेन ई हटा देंगे और ई हटा के ओइक लगा देंगे, ओइक एसिड। क्या आ जाएगा? मिथेनोइक एसिड। मीथेन में से ई हटा लिया, ई हटाते बाकी फंक्शनल ग्रुप का लिटरेचर डालते हैं,
तो मिथेनॉइक एसिड। इसी तरह से दे रखा है, मान लो ये 2 कार्बन का है, ये OH, ये O लगा दिया, इधर 3 हाइड्रोजन कर दिया, इसका नाम क्या होगा? 2 कार्बन है तो इथेन आ जाएगा, और ये फंक्शनल ग्रुप जो है एसिड का है तो ओइक एसिड, इथेनॉइक एसिड, इथेनॉइक एसिड हो जाएगा ये। इसको कंडेंस्ड फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? CH3COOH, ये इस तरह से दिखाएगा, OH दिखेगा हमें, इथेनॉइक एसिड। कितने बात समझ में आई? CH3CH2COOH, इसका नाम क्या? 3 कार्बन है, प्रोपेन हो गया, एसिड का फंक्शन लगा तो ओइक एसिड बोलेंगे। प्रोपेन से प्रोपेनाइक एसिड, इसका नाम होगा प्रोपेनाइक एसिड। इसमें भी एसिड में भी एसिड का फंक्शनल ग्रुप बिल्कुल किनारे वाले कार्बन पे लगा होगा। देखो यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है, ये बीच में नहीं आ सकता। इसमें भी एसिड का फंक्शन ग्रुप आखिरी कार्बन पे लगेगा, चाहे उस तरफ लगे चाहे इस तरफ लगे, बीच में नहीं लग सकता क्योंकि उतना उसके पास बॉन्ड नहीं बनेगा। ठीक है, तो एसिड का फंक्शनल ग्रुप बिल्कुल किनारे पे होता है। 1-2 नाम और पूछ लेते हैं, देख लेते हैं। क्या नाम है इसका? प्रोपेनाइक एसिड। जैसे ये जो फंक्शनल ग्रुप लगा तो एसिड का एक फंक्शनल ग्रुप लग गया तो वो सारे कंपाउंड एसिड हो गए, और ये एसिड जो है इनका फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग आने लगता है। जो अल्डिहाइड था, कीटोन था, उससे बिल्कुल अलग आने लगता है एसिड का। इनका एक पैटर्न हो जाता है, इनका एक होमोलोगस सीरीज हो जाता है, जैसे मिथेनॉइक एसिड, इथेनॉइक एसिड, प्रोपेनॉइक एसिड, ब्यूटेनॉइक एसिड, पेंटेनॉइक एसिड, हेक्सेनॉइक एसिड, हेप्टेनॉइक, ये उनका होमोलोगस सीरीज कहलाता है। कीटोन में भी ऐसा ही। कीटोन जो सबसे पहला, कीटोन में सबसे पहला कंपाउंड कौन सा होगा? कीटोन ग्रुप में सबसे पहला कंपाउंड का नाम क्या होगा? उससे पहला कोई बन ही नहीं सकता है। कीटोन में सबसे पहला कंपाउंड जो बनता है, ठीक है, प्रोपेनन। प्रोपेनन सबसे पहला कंपाउंड बनेगा, प्रोपेनन से ऊपर जाएगा, ब्यूटेनन, पेंटेनन, हेक्सेनन, हेप्टेनन, ऑक्टेनन, ये चलता रहेगा। इथेनन नहीं आएगा, मिथेनन नहीं आएगा। इथेनन का मतलब कीटोन का फंक्शनल ग्रुप कार्बन के साथ डबल बॉन्ड होता है, उस कार्बन के साथ कोई हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। तो जाहिर है जब हाइड्रोजन नहीं होगा तो बैलेंस करने फिर कार्बन लगाना पड़ेगा इधर, एक कार्बन लगाना पड़ेगा इधर। तो सबसे पहला कंपाउंड प्रोपेनन से शुरू होगा, उसके आगे चलता रहेगा। कितनी बात सुनी? जबकि एसिड ग्रुप में मीथेन से शुरू होता है, मिथेनॉइक एसिड, इथेनॉइक एसिड, प्रोपेनॉइक एसिड, ब्यूटेनॉइक, मीथेन से शुरू हो जाता है। लेकिन सबसे पहला कंपाउंड कीटोन ग्रुप में आता है वो है प्रोपेनन। ठीक है, ये खुद एक सवाल बहुत अच्छा है कि सबसे पहला कंपाउंड कीटोन में कौन सा होगा? इथेनन, मिथेनन, प्रोपेनन और ब्यूटेनन। ठीक है, समझ में बात आ रही है? तो सबसे पहला कंपाउंड कीटोन ग्रुप में प्रोपेनन है। आगे चलते हैं, एक सवाल हम करते हैं फंक्शनल ग्रुप से। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज which of the following is acid? A C3H5OH। ठीक है, दूसरा दे रखा ही है B CH3COCH3। ठीक है, C CH2 C2H5HO।
ठीक है, डी सी एच ओ ओ एच, इनमें से कौन सा होगा एसिड ग्रुप? एसिड का कौन सा कंपाउंड है ये? तो ये डी जो है एक एसिड कंपाउंड है, क्योंकि इसमें फंक्शन ग्रुप OH है और एसिड का फंक्शन ग्रुप ऐसा ही होता है। ठीक है, तो एक तरीका तो ये कि इस तरह से नाम लिखा रहेगा और पूछेगा कि इसमें से कंपाउंड बताइए कौन से इसका है। जैसे मान लो कीटोन ग्रुप पूछा, तो कीटोन ग्रुप कौन सा होगा इसमें से? ये जो है कीटोन ग्रुप होगा, क्योंकि ये OH जो है ना अल्कोहल ग्रुप है, ये OH अल्कोहल का होता है, खाली O होगा, बीच में O लगेगा, बीच में लगेगा, कीटोन ग्रुप होता है। HO ये अल्डिहाइड ग्रुप है, ये अल्डिहाइड ग्रुप है। OH अल्कोहल है, HO अल्डिहाइड होता है, उल्टा है इसका। कितनी बात सुन में? अगर मैं इसी क्वेश्चन को बदल के पूछता हूं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अल्डिहाइड, ठीक है, अल्डिहाइड इसमें से कौन सा है? तो उसके लिए सी फिर आंसर हो जाएगा। समझ में आ जाएगा? फंक्शनल ग्रुप देखकर बता सकते हैं क्या नाम होगा इसका। आगे चले, एक अगला कंपाउंड बना रहे हैं, फिर उसके बाद पूछ रहे हैं, मिटा दे इसे। यहाँ से नोमेनक्लेचर के बेस पे इस तरह के सवाल के पैटर्न है, यानी अब फंक्शन ग्रुप को पहचानना है और बताना है कि क्या नाम है। एक हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसके बाद फिर नाम पूछते हैं। ठीक है, क्या दे रखा है ये? CH C C C C, ठीक है, यहाँ पे इसको हमने, और ये हम लोगों ने हाइड्रोजन से बैलेंस कर दिया। ठीक है, बताना है व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, जिससे मैं पूछूंगा वही बताएगा व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। इस कंपाउंड का नाम क्या है? एक पेंटेनॉल, बी पेंटेनन, सी पेंटेनोइक एसिड, डी पेंटेनल। ठीक है, बताएगा संचिता, आप बता दोगी? बताओ संचिता, बताओ। बी, क्या नाम है बी में? पढ़, पेंटेनन। नन का मतलब क्या होता है? कीटोन ग्रुप होता है, तो इसका कीटोन का फंक्शनल ग्रुप है। समझ में आ रहा है? ठीक है, ये कीटोन का फंक्शनल ग्रुप है और उसके नाम में नन आता लास्ट में, जो भी होता है लॉन्ग चेन। जैसे ये 5 कार्बन है, पेंटेन होगा, फंक्शनल कीटोन का है तो नन लगता है, तो पेंटेनन, इस तरह से इसका नाम हो गया। ये भी एक पैटर्न है क्वेश्चन का, इस तरह के सवाल आते हैं, यानी कि स्ट्रक्चर बना होगा, नाम बताना है, या फिर नाम लिखा होगा, ठीक है, स्ट्रक्चर को देख के बताना है। अब मैं मिटा दूं इसे, एक कंपाउंड रखा 2,3-डाइमिथाइल पेंटेनॉल, पेंटेनॉल, इसमें से कौन सा कंपाउंड है ये बताना है। ठीक है, बताना है कि ये वाला फंक्शन कंपाउंड कौन सा, 2,3-डाइमिथाइल पेंटेनॉल, इनमें से कौन सा कंपाउंड है? बी या डी? बी इन्होंने बताया, और कोई बताएगा? 2,3-डाइमिथाइल पेंटेनॉल, ठीक है, आंसर है इसका बी। ठीक है, ये अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है,
ये यहाँ पे कैसे बॉन्ड बनाया होगा, ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, ये ओल लगाया है, ओल तो अल्कोहल है, इस पे कोई नंबर दिया नहीं मैंने, इसका मतलब एक नंबर पे लगा होगा। जब कोई नंबर नहीं लिखा तो कहाँ पे होगा, एक नंबर पे होगा। तो ये ओल हो गया, पेंटेनॉल किनारे में लगा होगा। अब उसके बाद 2 3 तो 2 3 डाई मिथाइल पेंटेनॉल, तो अल्कोहल किधर भी किनारे पे लगा होगा, ठीक है, किनारे पे लगा होगा। और हम लोग इधर से गिन सकते हैं 2 3, यहाँ पे 2 3 डाई मिथाइल पेंटेनॉल। इसको अगर हम लोग स्ट्रक्चर को इधर कर देते और सुइटेबल होता, क्योंकि हम लोग इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 करेंगे, इधर से तो लॉन्ग चेन आएगा, तो इधर हम लोग लिख सकते थे, या हम इसको ऐसा करते हैं, ये वाला मिथाइल को हटा के यहाँ जोड़ देते हैं। तो ये थोड़ी सी एक डाउट है ना कि 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर करेंगे तो 1 नंबर पे अल्कोहल ग्रुप जुड़ा होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये थोड़ा सा अरेंज कर लिया हम लोग, 2 3 डाई मिथाइल पेंटेनॉल, ठीक है। तो ऐसा भी नाम लिखा रहेगा, उसके हिसाब से एक स्ट्रक्चर बना होगा, उस स्ट्रक्चर को सेलेक्ट करना होगा कि कौन सा ये स्ट्रक्चर है जो इस नाम के हिसाब से बनाया गया। तो इस तरह के क्वेश्चन का पैटर्न है यहाँ पे। नोमेनक्लेचर फंक्शनल ग्रुप का यहाँ तक हम लोग का हो गया, नोमेनक्लेचर एंड फंक्शनल ग्रुप, इसे थोड़ा सा आप याद करना। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड, केमिकल प्रॉपर्टीज, कार्बन के जो कंपाउंड में केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं। ऐसे तो बेशुमार केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, अनगिनत केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन हमारे बुक के हिसाब से थोड़े से दे रखे हैं, उन्हीं को हमें समझना, पढ़ना और याद रखना है। कितनी बात सुन में, तो जो सबसे पहले इसमें दे रखा है, कंबशन दे रखा है, ठीक है। जितने भी कार्बन के कंपाउंड होंगे वो सब सभी कंबशन करते हैं, यानी जलते हैं। तो पहला जो प्रॉपर्टीज है इसका कंबशन है, ठीक है। कंबशन, कंबशन तो जानते हैं, when all carbon compounds, all carbon compounds burn and give heat and light, and give heat and light, ठीक है ना, in the presence of air, presence of air, एयर के प्रेजेंस में जितने भी कार्बन है या उसके कंपाउंड है सभी जलते हैं, ठीक है। इवन डायमंड जो है, डायमंड हम लोग बोलते हैं ना, डायमंड, डायमंड भी जलता है, जबकि हार्डेस्ट सबसे है, लेकिन बना होता किसका, कार्बन का बना हुआ है, तो इसलिए वो भी जलता है। कुछ रिएक्शन दे रखा है, जैसे हमारा एक रिएक्शन दे रखा है, कार्बन को जब हम लोग एयर से, एयर के ऑक्सीजन से जब रिएक्ट कराएंगे तो ये कार्बन जो है जल के कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट एंड लाइट देता है, हीट एंड लाइट। कार्बन जो है, ये कार्बन जैसे कोक होता है, कोक है, चारकोल है, ये सब हमारा कार्बन ही होता है। कोक को, चारकोल को अगर जलाएंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो हमें क्या प्रोडक्ट देगा, कार्बन डाइऑक्साइड देगा, हीट एंड लाइट देगा। जैसे मीथेन है, मीथेन CH4, मीथेन को अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाएंगे तो क्या देता, CO2 प्लस H2O, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड देगा, वाटर देगा, ठीक है, और साथ ही हीट एंड लाइट देगा, हीट एंड लाइट। कितनी बात सुन में। अल्कोहल है, जैसे अल्कोहल होता है, कार्बन का ही प्रोडक्ट है अल्कोहल, तो अल्कोहल को अगर जलाते हैं C2H5OH, ये अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है OH, इसको अगर हम लोग जलाते हैं तो ये भी हमें कार्बन डाइऑक्साइड देगा, CO2 प्लस H2O प्लस हीट एंड लाइट। बाकी इसको हम लोग बैलेंस करेंगे, हीट एंड लाइट,
ठीक है। बाकी इसको बैलेंस कर देंगे, कितना कार्बन इधर है, उधर कितना जगह। जैसे यहाँ पे 2 ले लेंगे, ठीक है, कितना आ जाएगा, ये बैलेंस कर लेंगे हम लोग, इसे बैलेंस कर लेंगे, इसका कोई नहीं है। मेन जो है, कोई भी कार्बन का कंपाउंड हो, चाहे कार्बन हो, अल्कोहल हो, अल्डिहाइड हो, कीटोन हो, एसिड हो, ईस्टर हो, कोई भी कंपाउंड हो, सभी जो है कार्बन के ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करता है। अब बर्निंग में दो चीजें, कभी कभी ऐसा होता है कि या तो ऑक्सीजन सफिशिएंट अमाउंट में मिले तो कंप्लीट कंबशन होता है, और ऑक्सीजन सफिशिएंट अमाउंट में नहीं मिलता तो इनकम्प्लीट कंबशन होता है। तो कंप्लीट कंबशन, इनकम्प्लीट कंबशन, दो चीज़ें होती हैं। जब कंप्लीट कंबशन होता है तो हीट एंड लाइट मिलता है, और साथ ही जो फ्लेम होता है वो ब्लू कलर का आता है, जो कंप्लीट कंबशन होता है। येलो में क्या हो, पार्शियली होता है, पार्शियली कंप्लीट रिएक्शन होता है, पार्शियली इनकम्प्लीट होता है। और जो ज़्यादातर इनकम्प्लीट रिएक्शन होते हैं उसमें ब्लैक कलर का फ्लेम निकलता है, काले रंग का धुआं निकलता है। कितनी बात में। तो इसमें क्या बताया कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में दो तरीके से क्लासिफाई, इसको मिटा दूं मैं, क्या दे रखा है ये, कंप्लीट कंबशन। कंबशन जो है ऑक्सीजन के हिसाब से दो तरह का है, कंबशन, एक दे रखा कंप्लीट कंबशन, और दूसरा दे रखा इनकम्प्लीट कंबशन। जब अगर कंप्लीट कंबशन होगा, ऑक्सीजन सफिशिएंट अमाउंट में मिलेगा, तो उसमें जो फ्लेम जो होगा, फ्लेम का कलर होता है ब्लू कलर। कंप्लीट कंबशन में फ्लेम का कलर होगा ब्लू, ठीक है। और मोर हीट एंड लाइट, हीट एंड लाइट जो निकलता है बहुत ज़्यादा होता है, एक्सेस ऑफ हीट एंड लाइट, हीट एंड लाइट, ठीक है। कंप्लीट कंबशन में हीट और लाइट भी ज़्यादा मिलता है, और जो फ्लेम होगा, जिस फ्लेम से जलेगा वो ब्लू कलर का होगा। इनकम्प्लीट कंबशन में क्या दे रखा है, दो तरह का दे रखा है फ्लेम का कलर, एक येलो कलर होता है फ्लेम का कलर, या फिर ब्लैक कलर का होगा, ठीक है। येलो कलर कब होगा, जब पार्शियली कंप्लीट, पार्शियली इनकम्प्लीट, यानी कुछ तो कंप्लीट रिएक्शन हो रहा है, कुछ इनकम्प्लीट रिएक्शन हो रहे हैं, तो उसमें जो फ्लेम का कलर होगा वो येलो कलर का आएगा। और ज़्यादातर इनकम्प्लीट हो रहे हैं, कंप्लीट रिएक्शन बहुत कम हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में ब्लैक कलर के स्मोक निकलते हैं, ठीक है ना। तो इफ द कंबशन इज इनसफिशिएंट, प्रेजेंस ऑफ इनसफिशिएंट ऑक्सीजन, इनसफिशिएंट ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब रिएक्शन होगा तो उस वक्त जो स्मोक का कलर होगा ब्लैक होगा। ब्लैक को सूथी कलर भी बोलते हैं, सूथी, ठीक है। तो क्या बोला है, ड्यूरिंग इनकम्प्लीट combustion the color of smoke is black और सूथी, ठीक है, सूथी कलर का होता है। जैसे यहाँ गांव देहात में क्या होता है, लोग काजल बनाते हैं, काजल, यू नो काजल, वो जलाते हैं, जला के उसके धुआं से बनाते हैं, फिर काजल वो इनकम्प्लीट को तेल में डाल के कपड़े को जलाते हैं, और फिर वो धुआं निकलता रहता है, और फिर उससे काजल बनाते हैं। गांव देहात की वो एक वो है, प्रोसेस है, ठीक है। ब्लैक कलर, जैसे हम लोग जैसे रोडों पे चलते हैं, बहुत सारी गाड़ियाँ चलती है, तो उसके देखा होगा पाइप से जो वो होता है उससे धुएं निकलते हैं, ब्लैक कलर का धुआं निकलता है, वो इनकम्प्लीट कंबशन है, वो डेंजरस है हमारे लिए, या जो पब्लिक रोड पे चल रहा है उसके लिए डेंजरस है, क्योंकि उसमें जो ब्लैक कलर होता है वो इनकम्प्लीट कंबशन होता है, उसमें ज़्यादातर कार्बन मोनोऑक्साइड होते हैं। क्या होते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जानते हैं क्या होता है,
CO कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। जब अगर हम लोग सांस लेंगे हम लोग इसको, तो ये जब हमारे लंग्स में जाएगा तो उल्टा हमारे लंग्स से ऑक्सीजन को लेके, ये ऑक्सीजन लेकर लंग से और ये कार्बन डाइऑक्साइड बना के वापस निकल आएगा। तो क्या होगा, हमारे लंग्स में जो ऑक्सीजन हमें चाहिए वो कार्बन मोनोऑक्साइड वापस लेके चला आएगा, तो हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होने लगेगा। और अगर ज़्यादा देर तक हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड इनहेल करते रहेंगे तो फिर बेहोश भी हो सकते हैं, गिर भी सकते हैं, मर भी सकते हैं। ये कार्बन मोनोऑक्साइड चलते गाड़ी पे क्या होगा, जैसे रोड पे मान लो धुआं चले जा रहे हैं और बहुत धुआं निकल रहा है, उसी पे हम गाड़ी चलाए जा रहे हैं, उसी को इनहेल कर रहे हैं, आगे गाड़ी वाले से धुआं निकल रहा है, फिर थोड़ी देर के बाद हमारे ऑक्सीजन की कमी होने लगा और हमें अनकंफर्टेबल लगेगा और हो सकता है डिसबैलेंस होकर गिर जाए, पीछे वाली गाड़ी भी हमारे काम कर जाए। ठीक है ना। तो ऐसा होता है, जब भी कभी कोई गाड़ी ऐसे धुआं निकाल रहा हो ब्लैक कलर का, तो ज़्यादा देर तक उसके पीछे नहीं चलना चाहिए, फ़ौरन अपना ट्रैक चेंज करके या तो आगे चलो या वेट कर लो, उसे दूर निकलने दो। वो आपके लिए खतरनाक है, वो समझ में नहीं आता। कार्बन मोनोऑक्साइड होता है कंबशन। इसके बाद क्या बताया कि ये तो ऑक्सीजन के क्वांटिटी पे है कि ऑक्सीजन सफिशिएंट मिल रहा है तो कंप्लीट होगा, कम मिलेगा तो इनकम्प्लीट होगा। दूसरा दे रखा है कि जो हाइड्रोकार्बन्स है, एक होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, एक होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो वो उसको जब जलाएंगे सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड में, तो फिर कैसा होता है वो करते हैं।